साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में खास तौर पर बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड कानून में जो सरकार संशोधन करना चाहती है और विपक्ष उस पर जिस तरह से तीखा विरोध कर रहा है, उसी मुद्दे की सच्चाई को जानेंगे। तो वक्फ बोर्ड जो कानून है वो बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही बनाया गया था सबसे पहली बार, लेकिन उसके बाद उसमें कई बार संशोधन किया गया और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को बिल्कुल असीमित अधिकार, अनलिमिटेड पावर दिया गया। यहां तक वो पावर दिया गया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर सिर्फ उंगली रख दे कि ये हमारी है, मान लीजिए आपका घर है, आपकी दुकान है, आपके खेत है, जमीन है, कहीं पर भी अगर वक्फ बोर्ड सिर्फ उंगली रख देना, आज की तारीख में वो इतनी पावरफुल है कि अगर वहां पर उंगली रख दे और कह दे कि ये जमीन हमारी है, तो अब आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है। और कहां पर सिद्ध करना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्राधिकरण के पास, ट्रिब्यूनल के पास। और मजे की बात, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में लोग किनके होंगे? उन्हीं के लोग होंगे और कोई नहीं होगा। और उससे भी आगे की बात कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने जो उस पर फैसला दिया आपकी जमीन पर, उसके खिलाफ आप कोई कोर्ट नहीं जा सकते, ना नीचे वाली कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी नहीं। इसीलिए हाल में इस तरह के कुछ मामले आपको सुनने को मिले होंगे कि तमिलनाडु में पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये तो हमारी जमीन है। इस मामले का खुलासा ऐसे हुआ कि एक किसान जब अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था तो वक्फ बोर्ड ने कह दिया आप ये नहीं बेच सकते, और उसके बाद वो नहीं बेच पाया। और उस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर था, उस पर भी वक्फ ने दावे ठोक दिए। दावा तो ताजमहल पर भी है, दावा मुकेश अंबानी के अंतालिया पर भी है, उनके मकान पर, और भी बहुत सारी जगहों पर दावे हैं। इस तरह से करीब करीब 85,000 मुकदमे हैं वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में, और कई ऐसे मामले हैं जिस पर कि कोई भी उस पर जो सुनवाई है अदालतें उसमें लंबित हैं, क्योंकि उसके बाद जब पंडित नेहरू ने कानून बनाया था उसके बाद कई संशोधन किए गए। 1995 में भी संशोधन करके नरसिंह राव की उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए। और उसके बाद साल 2013 में तो जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस वाली सरकार थी, उन्होंने तो और ज्यादा पावर दे दिया। पहले सिर्फ एक वक्फ बोर्ड होता था पूरे देश में, उसके बाद इन संशोधनों के जरिए सारे राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन बात यही नहीं है, बात यह भी है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है आज की तारीख में इन्हीं कानूनों के जरिए, ये जो पहले की सरकारों ने इनको अधिकार दिए, इसके जरिए वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी डीलर है, यानी कि रियल एस्टेट का मालिक। किनके बाद? सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड ही है। आज की तारीख में 9.5 लाख एकड़ जमीन है करीब वक्फ बोर्ड के पास, और उसकी अगर कीमत आज की तारीख में लगाएं तो करीब करीब हो सकता है कि ये लगभग 10, 12, 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो जमीन है इसकी अगर मैं तुलना आपको बताऊं तो जो दिल्ली का पूरा राज्य जो है, पूरी दिल्ली, इस तरह की 3 दिल्ली को मिला दीजिए तो उतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और फिर इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल जो वक्फ बोर्ड में बैठे लोग होते हैं वो वारा न्यारा करते हैं, वो वहां पर करप्शन करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी आम मुसलमान के हक में नहीं हो रहा है, बल्कि वो उसमें कई तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, फिर राज्यसभा की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है ताकि उसमें पारदर्शिता आए। लेकिन पहले की सरकारों ने किया क्या? उन सुझावों को तो उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया, उल्टा वक्फ बोर्ड को और ज्यादा इतना अधिकार दे दिया कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल निरंकुश हो गया। वक्फ बोर्ड के पास आप समझ लें इतना अधिकार आ गया कि वो बिल्कुल मनमानी करने लगा। अब जब केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, इसमें संशोधन करना चाहती है
तो जो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता हैं, इस मुद्दे को सिर्फ मुसलमानों के वोट के तौर पर देख रही हैं, जबकि उनको ये नहीं पता, या पता है उनको, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं कि इससे आम मुसलमानों का ही फायदा है। अगर वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, उसके कामकाज में सुधार होगा, तो इसका सीधा फायदा मुसलमानों को ही मिलेगा, क्योंकि सरकार साफ तौर पर कह रही है कि इसका जो इस्तेमाल होगा सुधार के बाद, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो पहले वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार था कि कहीं पर उंगली रख दे और फिर वो उनकी संपत्ति, और फिर जिनकी संपत्ति पर रख दी उंगली, उनको तो फिर वो समझ लें कि पहले, इस समय भी जो कानून है वो अपनी संपत्ति को बचा ही नहीं सकता। तो अब उसमें भी सुधार होने वाला है। फिलहाल लोकसभा में इसको पेश किया गया संसद के अंदर, और वहां पर सबने अपनी बातें रखी। आपने जरूर उनकी बातें सुनी होगी, किस तरह विपक्ष के नेता इसको सिर्फ मुस्लिम वोट के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसको जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें सभी लोग, जो ज्यादातर लोग समझदार लोग हैं मुसलमान समाज के अंदर से भी, मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा जो भागीदार है वो ऑल इंडिया सूफी काउंसिल है। उसने इन सुधारों का स्वागत किया है, तो ये एक अच्छी बात है। उम्मीद है कि इन सुधारों को पारित भी किया जाएगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार होगा, जिससे कि सीधा फायदा मुसलमानों को ही मिलेगा। और हाँ, चलते चलते एक बात बता दूं, आप किसी दूसरी संस्था का आज की तारीख में नाम नहीं ले पाएंगे। सिर्फ वक्फ बोर्ड है जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा कोई भी दूसरी संस्था आज की तारीख में ऐसी नहीं है। तो अपने देश में वोट बैंक के लिए किस तरह की राजनीति हुई है, इसका अपने आप में ये एक नमूना है। लेकिन अच्छी बात है कि अब इसमें अगर संशोधन हो जाए, करीब 44 संशोधन जो है वो सुझाए गए हैं, तो ये संशोधन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो गलतियां हैं जो पहले की सरकारों ने की हैं, वो इससे दूर हो जाएंगी। तो आज के मुद्दे के सच में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर अपना समर्थन दीजिए। नमस्कार।